मैं नरगिस फैज़ मलिक हूँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एमपी हूँ। और मैं समझती हूँ कि हमने तो जो मुसलसल है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है कि हमको ये नहीं कि ऐवानों तक किसी तरह पहुँच गए। हमारी इसके पीछे बहुत जेलों की कुर्बानियाँ हैं और हमने बहुत मारे खाई हैं, बहुत कुछ बड़े तशद्दुद खुद भी बर्दाश्त किया है। बम ब्लास्ट में मैं ज़ख्मी हुई थी इस्लामाबाद में। तो मैं समझती हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं उन ख़वातीन के लिए कि जिनकी कोई कहीं भी दादरसी नहीं होती, हम उन ख़वातीन को, क्योंकि हमने हर पॉलिटिकल कठिन वे को देख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो जो हमारे साथ जुल्म तशद्दुद हुआ है पॉलिटिकली किसी और औरत के साथ हो। अस्सलाम वालेकुम सबको, सभी को वुमेन डे का जो आज हमारे पास एक स्ट्रेंथ होती है उसकी अनाउंसमेंट होती है। मैं समझती हूँ वुमेन डे 8 मार्च को, और बहुत सारी लेडीज़ हमारे फंक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ताकि हम वो मैसेजेस सुनें भी, देखें भी और रियलाइज़ भी करें कि ख़वातीन को किस किस इस वक्त जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान और पूरे जो दुनिया में हमारी लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में कामयाबी से जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे हर डिपार्टमेंट में इस वक्त हमारी ख़वातीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं कि बहुत ऐसी पोस्ट पे हैं, ऐसी पोजीशंस में है जो कि वो कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमारी चीफ मिनिस्टर भी एक खातून है, तो इस लिहाज से ये है कि ख़वातीन जो है वो बिल्कुल इसी तरह कर रही हैं जो इस वक्त की ज़रूरत है कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं अपनी तमाम एक्टिविटीज़ में। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरत है ख़वातीन के लिए। बहुत लेजिस्लेशन हो चुकी हैं लेकिन मज़ीद और ज़रूरत है ताकि हम, और थोड़ा जो डिले की वजह होती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो इस तरह के सूबों को बाख्तियार किया गया है उसमें यह है कि सूबाई सतह पे जो मसाइल हैं हम उसको भी देखें, और जो उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन में उसमें रोल आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट का, तो हम दोनों को देखें कि किस तरह हम इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। कुछ हमारी जो रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है जिसमें कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट है और हमारी ख़वातीन को सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देही इलाकों में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इस लिहाज से मैं आप सबको कि ख़वातीन जो है वो हम ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 52% हम ख़वातीन हैं, तो अगर हम इकट्ठे होके और इसकी सपोर्ट बने ख़वातीन के मसाइल की, तो हम बहुत बहुत बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। मैं आप सब के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स हमारी दूसरी लेडीज़ के पास है बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे है, वो भी अपना रोल पॉजिटिव अदा करें, तो इंशाल्लाह ख़वातीन की सक्सेस जो है पहले ही परसेंटेज बहुत बेहतर होगी, आगे भी बहुत बेहतर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन मैं तमाम दुनिया की ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ख़वातीन की सक्सेसेस, उनके लॉसेस, उनकी जर्नीज़, उनके एक्सपीरियंसेस। ख़वातीन का आलमी दिन है और मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए एक दिन को मखसूस कर देना उनके लिए एक बड़ी ज़्यादती की बात है कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो डेफ़िनेटली एक ख़ातून से वो जन्म लेता है और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में ख़ातून का जो किरदार है वो नाकाबिले फ़रामोश एक किरदार है। वो माँ की सूरत में है, वो बहन की सूरत में है, वो बीवी की सूरत में है। फिर आगे जब आप दफातर में चले जाते हैं, अपने वर्किंग रिलेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके साथ फ़ीमेल जो काम कर रही होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे वो एक अहम किरदार आपके लिए वो अदा कर रही होती हैं। तो उनके इस किरदार को जो है वो सराहना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है वो उसको ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि जो ख़वातीन वर्किंग स्टेशंस पे आपके साथ काम करती हैं उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो कि सेल्फ़ मेड हैं, जो एक कोई रिचेस्ट घरानों से नहीं आई हुई, वो अपना आप बनाने या अपना मनवाने के लिए आई हुई हैं, उन की जो इज़्ज़त है और एहतराम है वो ज़रूर करना चाहिए। उनकी हौसला अफजाई भी जो है वो करनी चाहिए। और मेरा यही पैगाम है कि औरतों का जो आलमी दिन है उसको आलमी दिन से हट के आलमी साल मनाना चाहिए। देखिए, मैंने जितनी देर काम किया है उसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मसाइल ज़रूर आते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मसाइल जो हैं वो आपको उतनी ज़्यादा परेशान कर दें जितना कि आपको लग रहा है कि वो मसाइल या मसला जो है वो बड़ा है। और अगर बात करूँ अपने कोलीग्स का, तो सब ने बहुत सपोर्ट किया, सबके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा और आगे भी यही ख्वाहिश है कि काम जो है वो अच्छा ही रहे। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे?
یہی کہوں گی خواتین ہم جیسی خواتین جو ہیں وہ تو پہلے ہی باہر ہیں، سو اس وجہ سے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی ذرا ہم لوگ جو ہیں وہ مشکل میں ہیں یا کوئی بھی پریشانی ہے ہم لوگ ٹیکل کرنا جان چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ خواتین جن کو ابھی تک کچھ نہیں مل سکا، جو گھروں میں ہیں، خامدوں سے مشکل جو برداشت کرتی ہیں، ان کی مار پٹائی برداشت کرتی ہیں، اور جو باقی جو مسائل ان کو جو درپیش ہیں ان سے انہیں نکالنے کے لیے یقیناً یہاں پر حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب بھی دینی چاہیے، اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے بنا تو دیے گئے ہیں قوانین لیکن عمل کہیں نہیں نظر آتا.